बिहार के सारण जिला, जिसे लोग छपरा जिला भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, यहाँ अमनौर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, मोलनापुर गांव है। और यहाँ सड़क के किनारे ये गांव है और एक शोर इतना, चुनावी शोर इतना है कि चुनाव वाली जो प्रचार गाड़ियां हैं तेज़ आवाज़ से गाना बजाते हुए, नारा के कैसेट बजाते हुए निकल रहे हैं। और इसी बीच हमारी बात हो रही है एक जो अपने बल पर काम करके रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार करते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा जी। लेकिन आपको लोग कहते हैं कि आप आडवाणी जी हैं। अभी जी आडवाणी जी कहते हैं। क्यों कहते हैं आडवाणी जी? जब से लालू थी पकड़ा थी पटना में, वही गरिया से किनको पकड़ा? आडवाणी को। आडवाणी जी को। हाँ आपका नाम आडवाणी ही रख दिया लोग। हाँ। आप राजनीति से प्रेम करते हैं, जानते हैं राजनीति के बारे में? ना कुछ नहीं जानते हैं। नहीं। अभी आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है ना? तो चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? हाँ, हम लोग तो अथी के कमल के देंगे। कमल के देंगे। हाँ कमल का कोई प्रत्याशी है यहाँ खड़ा? हाँ हाँ, मिंटू सिंह। मिंटू सिंह। हाँ। और पहले कौन था? चोकर बाबा। उनको नहीं देंगे आप लोग? ना उनको नहीं देंगे, अब निर्दलीय बारन तो उनके कह देंगे। निर्दलीय हो गए। अब देखिए एक हैं और मिस्त्री जी जो अपना काम करते हैं रोजगार करके, और इस प्रकार का जो पलंग बनाते हैं, सब बनाते हैं जो खटिया, चौकी, पलंग वगैरह। आपका नाम क्या है? जनक शर्मा। जनक शर्मा जी। चुनाव में वोट तो करिएगा? हाँ कैले जाई, भोटवा तो कैले जाई, अधिकार बा एगो तो आपके प्रिय नेता कौन है? वो देखल जाता मंटुए सिंह के दे दिए। दे दिया। माने बड़ा नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने मिला जुला के ये ठीक बारे। चोकर बाबा रहले हैं तो ठीके रहल हन। हो कोई के कुछ ना बनैले तो बिगड़बो ना कैले। अब तो निर्दलीय हो गए तो बेचारे मंटू सिंह के दे दिए। हाँ ये पार्टी से बारे। पार्टी से बारे। हाँ आप भाजपा समर्थक हैं? हाँ वह समर्थन कर दिए। भाजपा के समर्थक क्यों हैं आप? वही में जियत खाद बा आदमी, तनी भीड़ भाड़ तो बढ़ले बा। दहाड़ में तो सब दहिए गल, कुछ कोई देलक ना, आ फिर आई कोई तो दी ना। हमनी का कमा के खाए के बा, दोसर का करे। कमा तनी सा, खा तनी सा। आप किसी नेता को अच्छा नेता मानते हैं? अब भाई कोनो नेता अच्छा नहीं है, सब लोग अपना फेर में बा। भाई देखता नहीं अब चिल्लात गए लोग हैं, कान तो बहिर हो जाता आदमी के रोड पर। तब दशहरा में देवता लोग के पूजा बंद हो गई है। हंगामा करे खातिर सब चालू रहल, कोरोना चालू नहीं खे में, रैली करे खातिर कोरोना नहीं खे। हैं दशहरा ना लागल, कोरोना हो जाई। आई रैली करे खातिर कोरोना नहीं खे। कहीं मार्क्स देखनी है, कोई व्यवस्था देखनी है, रुआ तो मैंने घूमता नहीं, कोनो सुटेबल व्यवस्था नहीं खे। हैं रैली होता, आम सभा लाग जाता, कहीं कुछ नहीं खे। सब लोग अपन अपन पार्टी देखता, यही में जिए का खाए के बा। अच्छा क्या बना रहे हैं आप? ये पलंग कुर्सी चौकी। पलंग कुर्सी चौकी। अच्छा, जितने उपस्कर बनाते हैं ये कितना दिन लग जाता है एक पलंग बनाने में? एगो पलंग बनाने में कम से कम 20 दिन। 20 दिन। हाँ एगो चौकी बनावली तो 2 दिन। 2 दिन लग जाएगा। तो 20 दिन एक पलंग बनाएंगे तो कितना में बेचेंगे? 25,000 30,000। लकड़ी कहाँ से लाते हैं? देहात से बहुत पेड़ सूखल बा, दहाड़ से सब सूख गईल बा ना। अच्छा, बहुत पेड़ सूख गईल बा। ये मिस्त्री जी हैं, बहुत पेड़ सूख गईल बा मतलब पानी का ठीक से प्रबंधन नहीं होने के कारण पानी एक बार बाढ़ के तौर पर आया और फिर बहुत तेज़ी से निकल जाता है। जल संचय की व्यवस्था जो सारण में थी वो नहीं है और इसके कारण बहुत सारे पेड़ सूखते भी हैं और बाढ़ से बर्बादी भी हो रही है। बहुत बर्बाद भइल बा। सब खेती बाड़ी सब निमन बन जाए, सब लोग के सूख गईल, दहा गईल। अब बोआई ना बोआई, गेहूँ ना होई, आलू तो देखा तानी कितना महंगा भइल बा। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? अरे नीतीश कुमार तो बोले बांझे बारन से बारन, ऊपर देखी आई नीचा देखी, मिला जुला के जिए खाए के बा।
ऊपर देखिए मतलब और एगो मोदी सरकार चलाओ तरह उनके के देख के आदमी दे देता है, नीतीश के थोड़ी दिया था ना। ऊपर देखिए और नीचे देखिए। देखिए ये भोजपुर का क्षेत्र है। यहाँ महेंद्र मिश्र एक बड़े कवि थे और रचनाकार थे। भिखारी ठाकुर का नाम आता है। तो बड़ी बड़ी बात बिल्कुल छोटे और बिंब प्रतीक के तौर पर लोग कह देते हैं। यहाँ देखिए ये शर्मा जी का जो दुकान है जहाँ ये बनाते हैं, बहुत सारे लोग युवक भी बैठे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रवीण कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? मोलनापुर। मोलनापुर के। चुनाव में वोट डालिएगा कि अभी गुस्सा में वोट नहीं डालिएगा? ना, वोट डालेंगे। डालेंगे। डालने में कुछ सोचिएगा, विचार करिएगा या विचार क्या करना है? मंटू सिंह है बीजेपी के कैंडिडेट, उन्हीं को दिया जाएगा। आप कैंडिडेट को वोट देंगे या बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। कैंडिडेट गौन हो जा रहे हैं और यहाँ जो बैठे हुए हैं ये बीजेपी को देंगे। देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, यहाँ पर आए हैं अपने काम से शर्मा जी की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? साकेत रंजन। साकेत जी, वोट करेंगे कि नहीं? जी जरूर करेंगे। करेंगे। करने के पहले कुछ विचार करेंगे, सोचेंगे? नहीं सोचना क्या है, वोट तो हरदम आता है, वोट देना है, किसी को तो चुनना ही है, किसी को चुनना है। जो उम्मीदवार है, और नहीं अगर जो पसंद है तो नोटा है। नोटा है। कोई उम्मीद नहीं पसंद है तो नोटा दबिए। उम्मीदवार पसंद है इस बार की नहीं? पसंद है। पसंद है। अच्छा, तो नोटा का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, यहाँ जो राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? युवा हैं। पहले के 15 वर्ष को देखते हुए जो लालू जी का शासन था उससे बहुत बेटर है। लेकिन अभी संतोषजनक है कि नहीं? संतोषजनक नहीं है, मतलब पिछला जो 5 वर्ष में काम हुआ है उतना संतोषजनक नहीं है, लेकिन लालू जी के सरकार के मुकाबले काम बढ़िया है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि लालू जी के सरकार के मुताबिक काम अच्छा है? उस समय हम लोग बचपन में देखे हैं कि 3 बजे के बाद सड़क पर गाड़ी नहीं दिखती थी, दिन दहाड़े लूटपाट होता था। हम लोग अगर जो सड़क पर कभी निकलते थे तो घर से माँ चाहे पिताजी ये सब लोग बाहर निकलते थे तो उठा कर लेकर चले जाते थे घर में कि कहीं कोई अपहरण न कर ले। हम लोग देखते थे यहाँ पर, हमारे आंखों देखी है कि 3 बजे दिन में यहाँ पर एगो उस समय रंगदार थे संजय राय, यहाँ पर मोटरसाइकिल लूटा जा रहा था और हम लोगों को माँ ये सब लोग आया लोग और उठाकर दरवाजे पर घर में लेकर चला गया लोग। ऐसी स्थिति थी। जब देखिए जहाँ मर्डर, यहाँ देखिए लूटपाट, बैंक डकैती, वो स्थिति आज भी है लेकिन उतना नहीं है जितना उस समय था। आपके क्षेत्र में थोड़ा सा मेरा एक प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में कितने उम्मीदवार खड़े हैं और उनके बारे में आप क्या जानते हैं? 15 उम्मीदवार खड़े हैं। जो आज महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं वो उनके शासन में रोड पर से शीशो उठाकर डकैती करके अपने घर में चौखट पल्ला लगाते थे। उनका यही मतलब आज जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं और जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, इनका भी बैकग्राउंड मतलब कि कोई खास नहीं है लेकिन उनसे बेहतर है। और कोई बताइए प्रत्याशी जो बढ़िया खड़ा हो? बढ़िया प्रत्याशी किसको तो कोई टिकट देता है, यहाँ तो धन बल की राजनीति होती है सर। कोई आपके यहाँ कोई खड़ा हो? ना बढ़िया कोई प्रत्याशी, मतलब जितना भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें बीजेपी का सपोर्ट, जो कैंडिडेट है सही है। और कोई निर्दलीय भी कोई खड़े हैं? निर्दलीय चोकर बाबा हैं, तो चोकर बाबा कोई बेहतर काम मतलब पहले किए थे। पिछले 5 वर्ष जब विधायक रहे तो उतना कोई खास नहीं किए। भाई भतीजावाद की राजनीति में रह गए, बेटा की राजनीति में रह गए, मतलब अपने जब विधायक हुए तो बेटा ठेकेदार हो गया। और कोई भी कार्यकर्ता था ना ठेकेदारी करता ना। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले उम्मीदवार प्रतिनिधि की कमी दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो इन्हीं के बीच जो कम बुरा है उनको चुनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक और व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं, युवा है। क्या शुभ नाम होगा? अमित कुमार सिंह। अमित जी, यही रहते हैं आप? जी। वोटर यहीं के हैं? नहीं, मेरा पंचायत पड़ेगा पारसा, अमनौरे ब्लॉक का है।
जी मतलब विधानसभा क्षेत्र अमनौर है। जी। आप इस चुनाव के अवसर पर क्या सोचते हैं निर्णय लेने के संदर्भ में? निर्णय वही जो मान लीजिए इलेक्शन हम लोग वहाँ से देखते हैं ऊपर से, ऊपर से देखते हैं मतलब सेंट्रल का गवर्नमेंट क्या किया, यहाँ का गवर्नमेंट क्या किया, ये सब देख कर वोट करते हैं। वोट कर देते हैं। जी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल तो संतुष्ट हैं। पहले की अपेक्षा तो इधर जो भी काम हुआ संतुष्ट है। मिली जुली प्रतिक्रिया है, कहीं नीतीश कुमार के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं, और कहीं कहीं लोग तुलना भी कर रहे हैं कि राजद का 15 साल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 15 साल, इनका तुलना करके वोट देने का अपना मन बना रहे हैं। और इस प्रकार से अब देखेंगे तो क्षेत्र वाइज भी कहीं कहीं जो बिहार के संदर्भ में जो सच्चाई है, कटु सत्य है कि जातीय आधार पर भी लोग गोलबंद होते हैं और निर्णय लेते हैं। इस अमनौर विधानसभा क्षेत्र में भी यह दिखाई पड़ता है। जिस क्षेत्र में राजद जिसको कहते हैं, उनके समर्थन वाली जातियां हैं, वो खुल करके कह रहे हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन छिटपुट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके कह रहे हैं, तो वो भी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं या मौन धारण कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बिहार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव, वह कई प्रकार के प्रयोग को सामने ला रहा है जो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यह एक कह सकते हैं कि ये संक्रमण का भी काल है, ट्रांजिटरी पीरियड है, फेज है, जिसमें बड़े जो नेता थे, पीढ़ी का अंतर हो रहा है, पीढ़ी बदल रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव नेपथ्य में चले गए हैं, रामविलास पासवान का निधन हो चुका है, तो उनके दो पार्टियों का नेतृत्व उनके जो आगे की पीढ़ी है, उनके पुत्र हैं, संभाल रहे हैं। और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को यहाँ पर यहाँ की जो जाति आधारित जो राजनीति है, उस आधार पर अपने आप को फिट करना या इस प्रकार की राजनीति में ढालने का प्रयास कर रही है। इसी गांव में एक व्यक्ति हैं, बिल्कुल पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मिलन साईं। ये मिलन साईं। साईं, मिलन साईं जी। अच्छा, मिलन साईं। हाँ। तो ये अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव के अवसर पर एक तरफ दारूबंदी कर दी है नीतीश कुमार, और लालू यादव कहते हैं कि हम यहाँ सब लोगों को नौकरी देंगे। आप एक मतदाता भी हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? वो विचार का करी, एको गो नहीं करी हैं। आज कहता सब कुछ भी यहाँ एको गो नहीं करी हम। हम लोग कहते हैं नौकरी दे हम एगो नहीं कर सकत। लोग बिहान देख ले, हम तो निमक के बतवानी साईं। दारू तो हाँ बंद बा, दारू तो रेला चलता, रेला चलता। हाँ, रेला चलता। हम घूमत कम भल बा, ये से बिकाता नहीं तो दारू तब बिकाता कि ओकर जवाबे नहीं है। चारों ओरी पूरा जवार। हाँ, पूरा जवार। मतलब नीतीश कुमार के काम ठीक नहीं है। हाँ, पूरा जवार बिकाता दारू। ओका के दारू के रुके जाई, ओकरा के रुके जाई। हमरा अंजाद ही के रुकाई। क्या पुलिस को कहने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस सर जाता दिन भर में 8 बेरा, दारू पानी में लुकाए तान सो। अच्छा नु, अब पुलिस चल जाता तो फिर शुरू करता सो। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार से खुश हैं आप? जरूर खुश बनी। तो दारू बंद कर, बंद कर दे नहीं, दारू बंद कर दिले बनी, साफ बंद कर दिले बनी। नहीं वाला काम नहीं चाहिए, बंद कर दिले बनी दारू। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे, आप सुने हैं? हाँ, सुने तो हैं जरूर। क्या विश्वास हो रहा है देंगे? देंगे तो मानू, विश्वास आए तो देने के तो दिहन तो बनू नौकरी। हमनी के नौकरी करके का कम सब बूढ़ आदमी हो। बाल बच्चा तो है। हाँ, बाल बच्चा है। वोट देने जाइएगा? हाँ हाँ, वोट कहाँ दिए? वोट देने में क्या वोट? सोचिएगा, कैसे सोचिएगा? सब तो हमने के उनके सोचे में से देवेला मंटू सिंह के। क्या है? हैं? क्या है? तो बीची से उहे न बारो, बीजी किसी उहे न बारो। हैं? मतलब मंटू सिंह को नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, तो उहे बता थिया उतना तो नहीं जानकारी हमरा कि हम सुने में मंटू सिंह दिया ही। तो हम कहनी कि हम कहे छो हम चल जाए वही में दिया जाई। बीजेपी के तब का
वही में दिया जाई। बीजेपी को क्यों? हाँ, वही में वोट दे दिया, हम आपका एगो वोट बा वही जाके गिरा देम चल आएम। हाँ, पूरा परिवार की जिम्मेदारी हमें भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के चलते। हाँ हाँ। गिरीश कुमार सिंह। गिरीश कुमार सिंह। आपके यहाँ मतदान हो रहा है? जी हाँ, कितने तारीख को? 3 तारीख को। 3 तारीख को वोट डालेंगे ना? वोट तो जरूर डालेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, कर्तव्य भी है। कर्तव्य भी है। लेकिन यहाँ आप वोट डालने के पहले किस प्रकार का एजेंडा आप देख रहे हैं? क्या किसको देना चाहिए वोट? वोट देखिए, वोट तो ये हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये निकम्मी सरकार है। दिल्ली वाली सरकार की पटना वाली? पटना वाली सरकार, दिल्ली वाली सरकार तो ठीक है, वो सही सलामत काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो है सो ये सरकार बदलना जरूरी है। चूँकि सरकार कहती है कुछ, करती है कुछ, कार्यकथन में एकरूपता नहीं है, इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। मान के चलिए सरकार का जो संकल्प है या सरकार जो कर रही है, किसी काम में सक्सेस नहीं है, वो हर काम में फेल्योर है। जैसे कि दारू बंद हुआ अपने यहाँ, लेकिन दारू उससे ज़्यादा बिक रहा है। तो दारू बंद हुआ तो कैसे बिक रहा है? और ये जो विभागीय लोग हैं, एक्साइज विभाग के लोग हैं, इससे उनको फायदा है, प्रशासन को फायदा है। ब्लॉक का काम कैसा है? देखिए, ब्लॉक का काम बिना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना रिश्वत का काम नहीं होता है। प्रशासन जो है, अधिकारी कर्मचारी एकदम सब। यहाँ दो गठबंधन है, एक महागठबंधन, एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। तो आप महागठबंधन के पक्ष में हैं? महागठबंधन के पक्ष में नहीं है, चूँकि उसका भी 15 साल का जो है सो शासन देख चुके हैं। आज जो है सो जो भी ये दिल्ली वाली सरकार जो है उसके हम सपोर्टर हैं, और ये जो है सो नीतीश कुमार की सरकार जो है और उन्हीं के पक्ष में न काम कर रही है भाजपा। इसलिए देंगे तो बीजेपी को ही देंगे, इसलिए कि ऐसा लगता है कि अब की जो है सो जनता परिवर्तन चाहती है, हम ही नहीं, जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ, तो फिर परिवर्तन होगा कैसे? जो है सो जो जदयू की सरकार है ना, उसके हम विरोध में हैं। देखिए, यहाँ कुछ मतदाता ऐसे हैं जो पसोपेश में हैं, कैसे हम अपने मत का प्रयोग करें। स्पष्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फेल्योर रहे हैं। नीतीश कुमार के जितने जो नीतियां हैं वह बिहार के भले में नहीं है, आम आदमी के भले में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो पसोपेश में इसलिए हैं क्योंकि वे दिल्ली की सरकार नरेंद्र मोदी से खुश भी हैं, और इसी पसोपेश में वो निर्णय भी लेना चाहते हैं। तो यह एक तीसरे विकल्प के तरफ संकेत करता है। 3 अटैक हुआ है। फर्स्ट अटैक कोरोना, सेकेंड अटैक फ्लड है, फिर थर्ड अटैक फ्लड है। क्या की सरकार ये किसके लिए? ये भी तो अलायंस की सरकार है ना, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। 2001 में भी बाढ़ आया था, उस समय लालू यादव की सरकार क्या की? आज इनके सरकार में आपको 6-6 हज़ार पर परिवार को मिला है डायरेक्ट खाता में, नीतीश कुमार के शासन में। लेकिन लालू यादव के शासन में 2001 में भी बाढ़ आया था, उस समय किसको क्या मिला? नहीं मिला है। भाजपा के लोग कहते हैं कि वो केंद्र सरकार की ओर से मिला है। अब केंद्र सरकार की ओर से मिला है या राज्य सरकार की ओर से मिला है, लेकिन मिला तो है, गठबंधन का ही सरकार है। ये
कुछ लोग को मिला है, अक्सर लोगों को नहीं मिला है। बहुत पंचायत के लोग जो है सो आज अभी देखिए कोरिया पंचायत, कटसा पंचायत जो अमनौर प्रखंड में पड़ता है, नहीं मिला। इस प्रखंड परसा प्रखंड की प्रमुख जो अभी वर्तमान प्रत्याशी बीजेपी के हैं मंटू सिंह की पत्नी प्रमुख है, और अमनौर प्रखंड के प्रमुख मतलब भीतरी प्रमुख और ओरिजिनल प्रमुख में अंतर है। उनके ड्राइवर प्रमुख हैं, ड्राइवर प्रमुख हैं जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनके ड्राइवर प्रमुख हैं, लेकिन प्रमुख का सारा कार्यभार वो देखते हैं और वही कहते हैं कि 3-3 हज़ार रुपया घूस लिया जा रहा है वहाँ पर। तो आप ब्लॉक के मालिक हो भाई और कहते हो कि 3-3 हज़ार घूस लिया जा रहा है और खुद प्रत्याशी भी हो, तो वहाँ तो साजिश है। देखिए, अब यहाँ राजनीति का सही चेहरा सामने आ रहा है। इनका कहना है कि अमनौर प्रखंड का जो प्रमुख है वह किसी प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके ड्राइवर हैं और वो रिमोट कंट्रोल से प्रमुख को चलाते हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो अमनौर से जो लड़ रहे हैं एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी एक प्रखंड की प्रमुख हैं और वहाँ प्रमुख के कारण भ्रष्टाचार है, इस प्रकार की भी बातें हो रही हैं। तो ये राजनीति का ऐसा जो चरित्र है इस पर भी लोग मुखर हो रहे हैं, खुलकर बोलने लगे हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।